सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना और आ गया है साप्ताहिक राशिफल का समय। 9 अगस्त 2021 से लेके 15 अगस्त 2001 तक के लिए हमारी 12 राशियां और उनकी एनर्जीज क्या हाल रहने वाला है उनका इस हफ्ते। हम ये देखेंगे उनकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है, और जो भी उन्होंने सोचा हुआ है इस वीक, जिस काम का टारगेट किया हुआ है कि इस वीक हमें ये काम पूरा करना है, क्या आपकी मनोकामना पूरी होगी इस हफ्ते? क्या आपकी विश फुलफिलमेंट होगी? चलिए देखते हैं आपके लिए राशिफल। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आप जनरल प्रेडिक्शन है और आप इसे अपने लगन कुंडली के लॉर्ड, चंद्र कुंडली के लॉर्ड, नाम राशि के लॉर्ड या वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, समटाइम्स कई बार होता है कि रेजोनेट होती है, कई बार रेजोनेट नहीं होती है, कई बार कुछ परसेंट रेजोनेट होती है, कई बार बिल्कुल रेजोनेट नहीं होती है, कई बार 100% रेजोनेट हो जाती है। तो आपको क्या करना है? अगर आप अपना राशिफल सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये आपके लिए नहीं है, तो आप इसको मत सुनिए। अपनी जो बाकी की 3 राशियां हैं उनमें से किसी राशि का राशिफल आप सुन सकते हैं। नहीं तो बेहतर यही रहता है कि हमेशा जिस राशि से आप अपना राशिफल देखते हैं, सुनते हैं, आप उसी से अपना राशिफल सुनिए। तो चलिए अब चलते हैं, आपके लिए देखते हैं कि क्या कह रही हैं इस वीक एनर्जीज। तो हमारी पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कार्ड आया है। सबसे ऊपर से हमने कार्ड उठा लिया। मेष राशि वालों के लिए आया है द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन कहीं ये बता रहा है मेष राशि वालों के लिए सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो कि इस हफ्ते होते नहीं दिख रहे, वहाँ पे मुझे डिलेज दिख रही हैं। अगर आप सोच रहे थे कि आप ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, इस काम को निपटा लेंगे, उस काम को आप कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ ये दिखता है कि अभी जो है इस वीक आपको डिलेज का सामना करना पड़ेगा। आपके काम रुकेंगे, आपको कुछ कामों को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको मन मुताबिक रिजल्ट इतना मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। जहाँ तक हेल्थ की बात है, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके सर में दर्द हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है। हाँ, एनर्जी आपकी बनी रहेगी, एक विल पावर, एक एनर्जी आपकी बनी रहेगी, लेकिन आपके शरीर में दर्द मुझे नज़र आ रहा है। अपना वो जो है बैक को थोड़ा संभाल कर रखिएगा, कहीं स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स में आप बिल्कुल कूल रहने वाले हैं, यानी कि गो विद द फ्लो वाली बात है। आप बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करेंगे, यानी कि अपने चाहने वाले या अपने जो रिलेशन में आपके लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड या रिलेटिव्स या कोई भी, उनको आप उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस ज़रूर करेंगे, यानी कि अपना उनको टाइम देंगे, अपना कीमती टाइम देंगे, या फिर उनको सजेशन देंगे, या उनके मुताबिक अपने जो डेली रूटीन है उसको आप मोल्ड कर लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। फाइनेंशियल फ्लो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको अभी कोई खर्च करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कुछ फाइनेंसेस आते भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और बेहतर यही रहेगा कि थोड़ा सा खातों को कंट्रोल करके रखें, ज़्यादा खरीदारी वगैरह ना करें, कहीं नई जगह निवेश भी ना करें, और तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अदरवाइज विल पावर आपकी कमाल की रहने वाली है। कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाएगा, आप उसको बहुत ही बखूबी जो है पार कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि अभी विल पावर, विश पूरी होएगी क्या? विल पावर तो है, विश डिले मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। जो सोचा हुआ था वो काम शायद अभी इस वीक नहीं हो पाएंगे, तो उनको कोई बात नहीं, अगले वीक के लिए रख देते हैं। और बस अब देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल कार्ड आपके लिए कह रहे हैं स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है कि वैसे तो आप बिल्कुल कहते हैं ना, पॉजिटिव वे में ही चलते रहेंगे, जो हो रहा है होता रहे, देखा जाएगा, उस वे में चल रहे हैं। और आप स्पिरिचुअल लॉ ऑफ ये स्पिरिचुअल लॉ ऑफ जो है अट्रैक्शन की तरफ ही आप रुझान आपका पूरा का पूरा है। तो वैसे ही बने रहिए। आपका लुकआउट अपनी ज़िंदगी को लेके इस वीक बिल्कुल सही है।
फोकस सही है, बट हाँ, जब कई कामों में रुकावटें आ रही हैं तो आ रही हैं, और रुकावटें कहीं ऐसी नहीं है कि आपका कोई काम खराब हो जाएगा। काम खराब कोई नहीं होगा, देर हो जाएगी, यानी डिलेज। कहीं से पैसा आना है तो वो नहीं आएगा, कहीं से कोई न्यूज़ आनी है तो उसमें डिले हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ ना कुछ, या कह लीजिए कुछ मौसम ही कुछ करवट ले लेगा कि आपने कुछ ज़रूरी काम करना है और आप ना कर पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी दूसरी राशि, हमारी टॉरस राशि के लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये कमिंग वीक। तो उनके लिए आया है, वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है। टॉरियंस, लव इज इन द एयर, यानी कि रिलेशनशिप्स की तरफ आपका अच्छा रुझान रहने वाला है। आप उनकी कीमत समझेंगे, और रिलेशनशिप्स के लिए जो है आप बिल्कुल कहते हैं ना ऑलवेज रेडी, इस तरह से रहेंगे। अपने पार्टनर का ध्यान रखेंगे। यू विल हैव सम गुड टाइम विद योर पार्टनर। अपने लव वंस के साथ आपका कुछ अच्छा टाइम रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लवर के साथ ही हो, ये रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशनशिप हो, फैमिली में, फ्रेंड्स में, और नेबर्स में, कॉलोनी में, कहीं पे भी, ऑफिस में, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो हाँ, थोड़ा वहाँ पे कुछ शक की सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश मत करिएगा। कई बार क्या होता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा कुछ आप दिखाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे लोग समझते हैं कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, यानी कि ये दिखा तो बहुत कुछ रहा है, केयर, प्यार और अटेंशन दे रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वाकई में इतना अटेंशन दे ही रहा हो। कहीं इसका कोई अपना कोई मतलब तो नहीं है, यानी कि लोग आपको जज कर सकते हैं। इसलिए आप उतना ही प्यार दिखाना जितना की ज़रूरत है, नहीं तो शक के घेरे में आ जाएंगे। फाइनेंशियल फ्लो अभी मुझे नहीं दिखता इस वीक, फाइनेंशियल फ्लो की कमी दिख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो आपके पास रहेंगी, बट और फाइनेंशियल फ्लो नहीं आने वाला है। हेल्थ के लिए मैं कहूँ तो हेल्थ, आपको स्किन में थोड़ी सी ड्राइनेस हो सकती है, तो स्किन एलर्जी, स्किन ड्राइनेस हो सकती है, तो उसका आप ज़रा ध्यान रखिएगा। पानी पीते रहिएगा, क्योंकि मुझे शरीर में आपके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नज़र आ रही है। और रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे, बस बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, गिर गिर के उनको केयर वगैरह मत दिखाइएगा। बस इतना आपसे कहना है मुझे। अब देखते हैं आपके लिए एंजल क्या कहते हैं। एंजल कहते हैं, ओ पावर ऑफ जॉय, वाओ, वेरी नाइस। लवर्स का कार्ड है। आप मस्त रहेंगे, और लोगों को आप प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे। वो बात अलग है कि वो उस प्यार को सच ना समझें, उसमें शक करें, वो बात हो सकती है। लेकिन पावर ऑफ जॉय कहता है कि फिर भी आप मस्त रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मस्त रहिए, और जो हो रहा है होने दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, लोगों की परवाह बिल्कुल मत करिए। अब हम देखते हैं हमारी तीसरी राशि जेमिनाइज के लिए, देखते हैं कि क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। तो हम सबसे ऊपर वाला कार्ड ले लेते हैं। हमें बताइए कार्ड जेमिनाइज के लिए क्या एनर्जीज दिख रही हैं। वाओ, एस ऑफ वैंड्स, पूरे डिटर्मिन्ड हैं, पूरे फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ को लेके बहुत चिंतित हैं, अपनी लाइफ को देख के लेके आप आगे प्लान कर रहे हैं, करना चाहते हैं और करेंगे भी इस वीक। अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियसली जो है सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और बहुत अच्छी ग्रोथ भी नज़र आ रही है। यानी कि आप जिस दिशा में आपके कदम उठेंगे अपने लाइफ को लेके, वो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन के साथ और परफेक्ट इंटरप्रिटेशन के साथ ही उठेंगे। यानी कि आप जो काम करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे, सोच समझ के करेंगे। करियर की देखें तो बिल्कुल यहाँ देखिए नए नए पत्ते निकल आए हैं आपके वैन में, तो वो बताता है कि आपको ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, आपको नई नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, और कुछ ऑफिस से आपको कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। जो लोग नए करियर को चूज़ कर रहे हैं स्टडीज़ में, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही है अपने करियर को लेके, लाइफ को लेके। जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे रहेंगे, कोई शिकायत नहीं होएगी, और सब लोग आपसे कहते हैं ना खुश रहेंगे, और एक जो है एक अच्छा माहौल, एक रिस्पेक्टफुल माहौल बना रहेगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी लोगों से। फाइनेंशियल फ्लो मुझे नहीं दिखता, पर अभी तो ये दिखता है काम बहुत है, काम आप करते रहेंगे। फाइनेंशियल फ्लो अभी नहीं है, लाइफ अच्छी चलती रहेगी, और कोई ऐसे फाइनेंसेस की आपको अभी ऐसी कोई दरकार भी नहीं होगी कि मुझे तो इतना पैसा चाहिए कि मैंने ये लेना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है।
अभी नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, आपका जो एस ऑफ वैंड्स है, अगर आप अपनी जॉब, एजुकेशन, करियर या अदरवाइज कंप्लीट लाइफ की तरफ जो है आपका ध्यान रहेगा, कि हो सकता है आप बैठ के आप सोचें कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की एक लगन रहेगी, और आगे बढ़ना है तो क्या स्टेप लें कि आगे स्मूथली आगे बढ़ते चले जाएं। तो जेमिनी इज़ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। अब हम देखते हैं हमारे एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स कहते हैं यू आर सीइंग द सिचुएशन एक्यूरेटली, वेरी नाइस। यस, मेरे ख्याल से जेमिनीज के लिए टाइम आ गया कि उनको आगे अब क्या करना है, आगे की प्लानिंग, आगे की सोचना, आगे का टारगेट फोकस और उसके ऊपर कदम बढ़ाने का शायद समय आ गया है। इसीलिए जेमिनीज कह रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम एंड यू आर सीइंग द सिचुएशन एक्यूरेटली। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप जेमिनीज, बिल्कुल बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि है कैंसर राशि। सॉरी, अब हमारी नेक्स्ट राशि है कैंसर राशि। तो कैंसर राशि वालों के लिए क्या कार्ड आया है, उनके लिए आया है वाओ, एस ऑफ कप्स। क्या बात है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, यानी कि अपने लोगों के बीच में समय बीतेगा, केयरिंग रहेंगे, प्यार बांटेंगे, अपने लव्ड वन को बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना, अपना अपना पूरा ममता लुटाएंगे। और एस ऑफ कप्स ये भी कहता है कि काफ़ी इमोशनल टाइम आपका रहने वाला है। हाँ, हेल्थ में मुझे ज़रूर ऐसा दिखता है कि कोल्ड कफ की शिकायत हो सकती है आपको, तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान रखना होगा। चेंजिंग वेदर है तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। खाना पीना क्या खाना है, क्या किस तरह की डाइट लेनी है, उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। कोल्ड कफ की शिकायत आपको हो सकती है। रिलेशनशिप बहुत ही ब्लूम करेंगे, अच्छे रहेंगे। लोगों के बीच अगर कोई खटास थी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कुछ टाइम से चला आ रहा था, कुछ खिंचाव चला आ रहा था या कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रहा था, वो सब खत्म हो जाएगा और चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। हेल्थ का ध्यान रखना है। और फाइनेंशियल फ्लो मुझे अभी नहीं दिखता, अभी तो सिर्फ ये दिखता है कि अपने लोगों में आप टाइम बिताएंगे, अपने लोगों में अपना प्यार बांटेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे भी आपको प्यार करें। यानी कि ओवर सेंसिटिव भी हो सकते हैं आप। ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाएं, तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे लोगों से, आप ज़रूरत से ज़्यादा की अटेंशन चाहेंगे। तो उसको देखिए, सब लोग आज की दुनिया में सभी लोग बिजी हैं, तो सबको अपने अपने लाइफ में बिजी होने दीजिए और आप भी अपने इम्पोर्टेंट काम करिए। इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल से भरा हुआ कप है। हो सकता है किसी बात को लेके बहुत पूरे हफ्ते आप सोचते रहें कि मुझे मेरी लाइफ में ऐसा है तो ऐसा क्यों है और मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ डव उल्टा जा रहा है, चिड़िया उल्टी पानी में जा रही है। तो पानी में जाती चिड़िया तो कम ही देखी गई है, उड़ती हुई देखी गई है। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि आपको अपने इमोशंस को काबू में करना होगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत करिएगा। और फाइनेंशियली अभी वेट करिए, पहले अपने आप को ठीक करिए, उसके बाद आगे चलिए। अब देखते हैं एंजल कार्ड आपको क्या कहते हैं। पॉजिटिव चेंज बहुत सुंदर है, एस ऑफ कप्स है, इमोशनल केयरिंग सब कुछ मिलेगा, आप भी दूसरों को देंगे। तो आपके मन में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो छोटी छोटी हर्ट या बुरा मान जाना, वो चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना, आपको ये देखना है कि उसके साथ साथ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है। मैंने कहा ना, बहुत टाइम से चला आ रहा कोई लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो है यहाँ पे आपका सौहार्द बढ़ जाएगा, प्यार मिलेगा, मिसकम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आपको ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे प्यार मिल रहा है, मेरे को हक भी है प्यार पाने का, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिखता है ओवर, तो ओवर मत करिएगा। जो चीज़ आ रही है, जो आपको समय दे सके बहुत अच्छी बात है, जो अभी समय ना दे सके तो वो बाद में समय दे देगा, या जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। तो किसी के ऊपर ना बिल्कुल कहते हैं ना, डिपेंडेबल ना हो जाइएगा कि भाई ये होगा तो तभी सब कुछ होगा, ये सिचुएशन आ सकती है। तो सबको स्पेस दीजिए और आगे बढ़ती चलिए। तो आप देखते हैं
लियो राशि वालों के लिए देखते हैं कि लियोस के लिए अब क्या आने वाला है इस वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। लियोस, वाओ, बहुत सुंदर कार्ड है आपके लिए। आप अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं, अपने लग्जरीज पे खर्च करने वाले हैं। मनी फ्लो भी मुझे नज़र आता है, यानी कि प्रोस्पैरिटी नज़र आती है, रुका हुआ पैसा आपको पास आने वाला है। और जो है कहते हैं ना, आप काफ़ी पॉजिटिव और फर्टाइल रहने वाले हैं, अपनी तरफ ध्यान देने वाले हैं, एंड यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करेंगे और अपनी तरफ ध्यान देने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, इम्प्रूवमेंट की तरफ ही आप चल रहे हैं। अपनी हेल्थ की को लेके अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप्स के लिए, तो रिलेशनशिप्स में कहीं लोनलीनेस दिखता है, और कोई लगता है पेट आपके पास हो सकता है। आप लेना चाहें कोई पेट तो ले सकते हैं, और अदरवाइज जो है पक्षियों को चारा दीजिए, दाना मतलब दाना दीजिए, पशुओं को चारा खिलाइए, डॉग्स के बिस्किट खिलाइए, और फिश हैं उनको उनका जो है कहते हैं ना आटे की गोलियां बना के दीजिए। यानी आपको नेचर की सेवा करनी है। नेचर की सेवा करेंगे तो आपके लिए जो है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं लोनलीनेस की, या आपके पास पार्टनर नहीं है, ऐसा दिखता है कि समय अकेला बहुत बिताने वाले हैं, तो लोनलीनेस इसीलिए होगा क्योंकि आपको समय अकेले बिताना पड़ेगा। और जो भी आपके पास होगा वो शायद आपके साथ रहेगा तो ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मे बी आपका कोई पेट हो सकता है, या कोई आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, या कोई ऐसा हो सकता है जो आपके मतलब आपका सपोर्ट सिस्टम हो, आपका सपोर्ट सिस्टम हो। इस तरह से कोई ना कोई होगा, लेकिन ऐसा कोई पार्टनर नहीं की कमी मुझे नज़र आ रही है जो आपके साथ बैठ के समय बिता सके। तो यहाँ पे यही दिख रहा है लियोस। लेकिन हाँ, फाइनेंशियली आप काफ़ी साउंड रहने वाले हैं। जहाँ तक हेल्थ अच्छी रहने वाली है आपकी, और रिलेशनशिप्स मैंने कहा ज़्यादा दूरियां मत बनाइएगा, लोगों से मिलिए जुलिए। यहाँ ऐसे दिख रहा है कि आप अपनी दुनिया अलग से बना लेंगे, यानी बस यही सीमित है, यही दायरा है, यही मुझे रहना है, और लिमिटेड लोगों से ही बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, ओपन अप, अपने आप को खोलिए और लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए। अब हम देखते हैं आपके लिए ये क्या है आपके लिए। एंजल कार्ड, कम आउट ऑफ द क्लोजेट। सेम कार्ड मैंने आपको क्या कहा था, आप अपनी एक दुनिया सी बना लेंगे, बसाई भी होगी, और उसी में रहेंगे कि बस यही गिनती की चीज़ें हैं, यही गिनती के लोग हैं, बस मेरे लिए ये काफ़ी हैं, यही चीज़ें हैं। लेकिन आपको अब लोगों से मिलना जुलना शुरू करना चाहिए। क्लोजेट से बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया भी बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि, वर्ग राशि, कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे का। क्या आया, वाओ, कन्या, एस ऑफ पेंटिकल, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। यानी कि मटेरियलिस्टिक डिसीजन आपने लेने हैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई आपको खरीदारी करनी है, या पैसा कहीं रुका हुआ है, सब आपके पास जो फाइनेंशियल फ्लो हो जाएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, नया काम बनेगा। अगर आपने बहुत टाइम से कुछ सोचा हुआ है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो सारे काम आपके होंगे। और एक जो है ना पॉजिटिविटी रहेगी, एक ब्राइटनेस रहेगी, एक कहते हैं ना विल पावर रहेगी, और एक जज्बा रहने वाला है, जोश रहने वाला है, और एक जो है एक आगे कुछ करने की इच्छा रहने वाली है। और जहाँ तक अगर कोई पैसे से रिलेटेड काम है तो बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं, आपके मोस्टली काम सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल है। और जो काम होंगे वो बिल्कुल मजबूती से होंगे, ऑथेंटिसिटी से होंगे, और रिलेशनशिप वो भी आपके जो है मजबूत होते चले जाएंगे। अगर किसी के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में आपका थोड़ा सा कहते हैं ना खिंचाव चल रहा था, तो वो खिंचाव आपका ख़त्म हो जाएगा, और एक नई शुरुआत होगी। आपस में जो है दोबारा से आपकी बोलचाल हो जाएगी, अगर बोल नहीं रहे थे साथ में तो। और हेल्थ के लिए देखें तो हेल्थ के लिए मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि यहाँ मुझे कुछ डस्ट एलर्जी दिखती है, या फिर हीट स्ट्रोक हो सकता है, स्किन में एलर्जी सा हो सकता है, उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली जिससे कि आपको कोई खतरा हो। और मनी फ्लो तो होना ही होना है, बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और जो भी आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं,
उनको उनकी तरफ हाथ बढ़ाइए और उनको कंप्लीट करने की तरफ चल पड़िए। जो भी आपने सोचा है इस वीक करने को वो आपका कंप्लीट होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होके बढ़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। टीचर, लेकिन किसी अपने बड़े से सलाह करके, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटर, कोई फैमिली में हो, कोई आपके आसपास हो, ज़रूर जो भी करें किसी से सलाह लेके करिएगा, जिससे कि किसी से मार्गदर्शन लेके करिएगा, गाइडेंस लेके करिएगा, तो आपका काम और बेहतर होएगा। अब हम देखते हैं लिब्रास के लिए क्या रहने वाला है इस वीक। तो लिब्रास के लिए आया, वाओ क्या बात है, 10 ऑफ कप्स। हैप्पी फैमिली, फैमिली में प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कोऑपरेशन बढ़ेगा, एक दूसरे को समझेंगे, कमिटमेंट बढ़ेगी और फैमिली टाइम गुजरने वाला है। यानी कि हो सकता है कि आप लोग मिलें जुलें, फैमिली के जो होते हैं ना रिश्तेदार, कहीं कोई कोई कहीं कोई रहता है, कहीं कोई रहता है, कोई सेरेमनी, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई लंच डिनर का प्रोग्राम बन सकता है। यानी कि आप लोगों का गेट टुगेदर नज़र आ रहा है, या फिर बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं हैं अपने फैमिली वालों से, तो हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई आ जाए और पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, बातें हो जाए, इधर की उधर की हो जाएंगी। और यहाँ ये दिखता है कि अच्छा टाइम आपका बीतेगा इस वीक। फाइनेंशियल तो मैं कुछ नहीं देखती, क्योंकि इस टाइम फैमिली टाइम ही रहने वाला है इस वीक। आपका अच्छा कहते हैं ना रिलेशनशिप में मजबूती आने वाली है। फाइनेंशियल फ्लो तो मुझे भी नहीं दिखता, फाइनेंसेस तो अभी आप भूल ही जाइए, खर्चा ही मुझे दिखता है। मुझे ऐसा दिखता है फैमिली में जाएंगे तो खर्चे होंगे ही होंगे। तो मैं यही कहूँगी, बहुत सोच समझ के खर्चा करिएगा, बिल्कुल इमोशनल होकर खर्चे मत करिएगा। हेल्थ के लिए मैं कहूँगी, अगर तो आपको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, तो बिल्कुल उसका ध्यान रखिएगा और मीठा ज़्यादा मत लीजिएगा। वैसे ही फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मीठा तो चलेगा, तो अभी से अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुगर मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी हाई हो सकती है। तो बस ये है, रिलेशनशिप में मूड होता है, उसको एंजॉय करिए। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स कहते हैं राइट, यानी कि देखिए आपकी फैमिली के साथ जो है सेरेमनीज होंगी, मिलेंगे जुलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे राइट का मतलब यह है कि जो आपके बीच में मुलाकातें होंगी रिलेशनशिप में, तो आप एक काम करिएगा, जो कहते हैं ना ऑटोग्राफ प्लीज, है ना, कहते हैं ना बड़े बड़े लोगों के लोग जाके सेलिब्रिटीज के ऑटोग्राफ्स लेते हैं। तो अपने फैमिली में एक दूसरे को अच्छे अच्छे जो है कमेंट्स दीजिएगा। कोई कमेंट्स इन द सेंस, एक कॉपी बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, उसमें एक दूसरे के बारे में लिखिए, सिग्नेचर करिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि ऑटोग्राफ देते हैं ना, उसी तरह से। और ये एक बहुत ही खूबसूरत एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक यादगार चीज़ बन जाएगी, जिसको कि आप जब साथ में नहीं भी होंगे, कहीं काम में बिजी होंगे या कुछ दिन से नहीं मिल रहे होंगे, तो भी आप लोग जो है उसको है, उस समय को जो है आप इंजॉय कर सकेंगे, उसको पढ़ पढ़ के खुश हो सकेंगे। और ये कहीं पे ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि राइट का कार्ड एंजल्स इसलिए कह रहे हैं कि इससे आपके रिलेशनशिप्स में जो है मजबूती ही आएगी। और देखिए, अब जब अपनी यादें या कुछ डायरी लिखते हैं ना, कई लोगों की आदत होती है कि अपनी डायरी लिखते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। तो जब वो आप डायरी लिखेंगे, चीज़ों को फैमिली के साथ बैठ के उन प्यारे प्यारे पलों को लिखेंगे, तो वो आपकी रिलेशनशिप को और पक्का करती चली जाएगी। तो ये चीज़ें बता रही है। और राइट ये भी कह रहा है कि ठीक है, फैमिली वे में आपने एंजॉय करना है, अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा गुड टाइम लेना है, फिर भी आपके जो ज़रूरी काम हैं उनको आपको नहीं भूलना है, उनको भी आपको पूरी तवज्जो देनी है। तो कहीं पे लिखते जाइए कि क्या क्या काम है, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम है, पूरे हफ्ते अगर आपने इंजॉयमेंट में निकाल दिए तो ज़रूरी काम कब करेंगे। तो अभी से लिस्ट बना लीजिए कि इस हफ्ते आपको करना क्या क्या है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, कोई अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई लिखा पढ़ी का काम है वो भी करना है, तो वो भी उसकी तरफ भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसको भी आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। तो गाइडेंस आपको एंजल्स ये दे रहे हैं। तो ये था हमारा लिब्रा राशि के लिए।
और चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है हमारी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोस के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स, क्या कहते हैं देखिए। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल। तो स्कॉर्पियोस कहीं पे ऐसे दिखता है लाइफ में कुछ रुकावटें दिख रही हैं, डिलेज दिख रही हैं, पैसा नहीं आ रहा है, रुक गया है, काम नहीं बन रहा है, रुक गया है, किसी ने कुछ आपको मैसेज भेजना है, ईमेल आना है, वो नहीं आ रहा है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, यानी कि लाइफ बिल्कुल स्टक सी दिखेगी। आपको लगेगा कुछ चीज़ें मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे करियर भी पॉज है, पेंटिकल्स भी पॉज है, यानी कि पैसा भी रुका हुआ है और काम के अंदर प्रमोशन भी रुका हुआ है, यानी अपग्रेडेशन नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही और आप आगे बहुत बढ़ना चाह रहे हैं। तो यही है कि आपको आगे बढ़ना है, तो ये टाइम अभी इस हफ्ते को निकलने दीजिए। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं इस काम को छोड़ के दूसरा कर लेता हूँ या और पैसे किसी और काम में लगा देता हूँ, वहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप हो सकता है ये आप करें, क्योंकि सब पॉज सिचुएशन चल रही है ना, रुकावटें हैं, तो रुकावटों से कई बार इंसान खिन्न हो जाता है, परेशान हो जाता है, लगता है कि चलो कुछ और कर लेते हैं, चलो थोड़ा पैसा और लगा देते हैं। बस इसी को मत करना, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, इस वीक को निकलने दीजिए और इस वीक के बाद देखते हैं सितारे क्या करवट लेते हैं आपके लिए, वो अगले रीडिंग में बताएंगे। हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहेगी, बट थोड़ी सी लेजी से मुझे दिखते हैं, थोड़े उदास सुस्त लेजी दिखते हैं, आपका जैसे कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इस तरह से दिख रहा है मुझको। तो थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, मॉर्निंग वॉक वगैरह करिए, उठिए टाइम पे सुबह और थोड़ा सा अपने ऊपर शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। और बस रिलेशनशिप पे भी मुझे पॉज दिख रहा है, हो सकता है किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी हो और आप रूस के बैठ गए हो, या कोई आपसे जो है थोड़ा सा दूर हो गया हो, नहीं बात कर रहा हो कुछ टाइम के लिए, तो वो सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। तो ये ऐसा तब भी होता है जब आपका काम नहीं बन रहा होता, आपकी अर्निंग्स नहीं हो रही होती, तब भी आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का। तो यही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। इस वीक को निकलने दीजिए, आगे देखेंगे फिर क्या होता है। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि ठीक है, आप अपनी हॉबीज़ को उजागर करिए ना। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि बाकी काम काज में, पैसों में, करियर में आपको रुकावट दिख रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ की तरफ देखिए, आपको क्या क्या शौक है, आप क्या करना चाहते हैं, काम से अलग थोड़ा ऑफ ले लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए और अपने अंदर का क्रिएटिव पर्सन जो है उसको बाहर निकालिए और कुछ आर्टिस्टिक करिए, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुछ भी घूमने चले जाइए, कुछ अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को बाहर निकालिए और इस वीक को एंजॉय करके निकालिए, बाकी आगे सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बारी है सैजिटेरियंस की, देखते हैं सैजिटेरियंस के लिए हमारा कौन सा कार्ड आता है। तो कार्ड हमें बताइए। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, 9 ऑफ वैंड्स, यानी कि बहुत काम कर लिया, अभी भी किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, यानी कि ये जो वीक है आपका बहुत काम करने का है, लिटरली काम करने का, बहुत काम करने का, लेकिन इतना काम करने के बाद थकान भी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस अब मैंने बहुत कर लिया, अब कोई मुझे आके हेल्प कर दे, मैंने बहुत काम कर लिया। और यहाँ भी किसी चीज़ के इंतज़ार है, आपको लग रहा है कि कोई किसी से एक्सपेक्टेशन है कि शायद आपकी कोई हेल्प कर दे, शायद आपको कोई गाइड कर दे, शायद आपका कहते हैं ना साथी हाथ बढ़ाना, ऐसा कर दे, और वो उसी चीज़ के आप इंतज़ार में हैं, या फिर आप उस अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में है कि आपने 8 वॉन्ड्स तो बिल्कुल लगा दिए, 9th हाथ में लेके खड़े हुए हैं कि 9th भी मैं बस लगा ही दूंगा अब, और फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, आगे भी तो काम करना है। तो अभी भी किसी की वेट चल रही है, पॉज चल रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस हफ्ते ये वॉन्ड भी आप लगा देंगे। वैसे तो इस हफ्ते में आप बहुत काम कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत टाइम से, मेरे ख्याल से 9 दिन हो गए आपको काम करते करते, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है थकान सी भी इस हफ्ते आपको महसूस होएगी। तो काम करिए, बट इतना काम मत करिए कि आपको थकान हो जाए और आप जो है सुस्त हो जाएं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके सर में दर्द मुझे नज़र आ रहा है। हेल्थ की देखिए तो आपको माइग्रेन है, तो माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, या फिर सर में दर्द हो सकता है।
और चोट भी लग सकती है, इसलिए अपना खासा हेल्थ की ध्यान रखिएगा। पेट में एसिडिटी हो सकती है तो खाना आप नॉर्मल हल्का ही खाइएगा। और जहाँ तक फाइनेंशियल फ्लो है, आपको लग रहा है बस ये 9th बैंड भी मैं लगा दूँ तो खूब सारा पैसा आ जाए, तो काम कंप्लीट अभी तो हुआ नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? अभी मेहनत करनी बाकी है। आपको लग रहा है आपने 100% मेहनत करी है सजिटेरियस, लेकिन यहाँ 9 ऑफ वैंड्स है, यानी कि 90% ही आपने अपना मेहनत दिखाई है। अभी भी 10% आपकी जो है ताकत या विल पावर या फिर अभी काम करने की क्षमता बची हुई है, उसको भी लगाएंगे, तब जाके आपको 100% रिजल्ट रहेगा। जहाँ तक रिलेशनशिप से, मुझे यहाँ इंतज़ार दिख रहा है। हो सकता है किसी की बहुत इंतज़ार करनी पड़े आपको, किसी रिलेशनशिप को किसी अंजाम तक पहुँचाने के लिए। हो सकता है आप इंतज़ार में लगे हुए हैं कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, वो भी दिखता है। और किसी के इंतज़ार, किसी पर्सन की इंतज़ार भी हो सकती है कि वो आए तो आप अपना काम आगे बढ़ाएं, क्योंकि वंस जो है वो करियर शो करते हैं, वर्क, एजुकेशन शो करते हैं, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की आप इंतज़ार कर रहे हैं। और यस, आपकी विश पूरी हो सकती है, लेकिन 10% कुछ डिलेज भी मुझे नज़र आते हैं। अब देखते हैं वर्क योर मैजिक। एंजल्स कह रहे हैं भाई आप में तो बहुत क्षमता है, तीर कमान लेके खड़े हैं फिर भी नहीं चला रहे हैं, तो यानी कि आपकी जो है तीर कमान चलाइए और छोड़ दीजिए आपका तीर कमान, और आपका जो ये एक बॉन्ड रह गया है वो भी पूरा लग जाएगा और आपको सक्सेस मिल जाएगी। सो शो योर मैजिक, अपने जादू को दिखाना शुरू कर दीजिए। अब हम देखते हैं आपको नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न क्या कहती है? कैप्रिकॉर्न कहती है नाइट ऑफ पेंटिकल, रुका हुआ है, यानी कि पैसों की दरख्वास्त है आपको। और आप ये सोच रहे हैं पैसा आए तो मैं ये करूं, पैसा आए तो मैं वो करूं, पैसा कमाना चाहते हैं। इस वीक आपका मोस्टली फोकस रहेगा पैसों पे, मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहेगा कि भाई कुछ फाइनेंसेस आ जाएं तो मैं ये कर लूं, कुछ फाइनेंसेस आ जाएं तो मैं वो कर लूं। कहीं ना कहीं आपके पैसे वैसे ब्लॉक हुए हुए हैं और इसी की वजह से आपका सारा काम रुक गया है, यानी कि कुछ ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स को पूरा करके भेजना है, लोगों को पैसे देने हैं, आपको आगे तनख्वाह देनी है, वो भी मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अटक गया है। तो यहाँ पे सिर्फ आप पैसों के बारे में सोचेंगे इस वीक। कोई लव रिलेशनशिप या बाकी चीज़ों के लिए आपने नहीं सोचना, बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, जो लाइफ में ज़रूरी है उसी के बारे में सोचेंगे। और जहाँ तक रिलेशनशिप है बिल्कुल है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन अलग से उनके लिए टाइम निकालना आपके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नामुमकिन सा दिख रहा है। तो अपने आप लोगों के साथ या रिलेशंस के साथ या अपने घर के लोगों के साथ टाइम व्यतीत करते तो मुझे बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि आप उनको कुछ समय दे पाएंगे। आप यहाँ पे सिर्फ ये दिख रहा है कि आप सिर्फ काम की तरफ फोकस रहेंगे और इतने ज़्यादा फोकस रहेंगे कि अपनी दुनिया को भूल जाएंगे, बस उसी की चिंता लगी रहेगी। हाँ, यहाँ पे हेल्थ के लिए मुझे ऐसे दिखता है कि आपके पेट में दर्द हो सकता है, तो पेट का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपने जो है कोई ऐसा खाना मत खाइएगा कि बदहज़मी हो जाए, या फूड पॉइजनिंग का भी मुझे डर दिखता है। तो पेट को अपना ध्यान रखिएगा, पेट में दर्द हो सकता है उसका ध्यान रखिएगा। और पैसा आएगा, देखिए पकड़ के बैठे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप कर ही रहे हैं, तो पैसा भी ज़रूर आपके पास आएगा, उसकी चिंता आप मत करिए। आपको एंजल कार्ड भी यही मिला है, यू कैन डू इट। आपको एंजल कार्ड भी यही मिला है कैप्रिकॉर्न, यू कैन डू इट। तो बस कर डालिए, कर लेंगे आप। अपनी एनर्जी पहचानिए, पेंटिकल हाथ में है आपके भाई, और नाइट है, आप एक सिपाही हैं, तो आपके हाथ में ये पेंटिकल है, ये ज़रूर करामात दिखाएगा, एंड यू कैन डू इट। तो चलिए, वैसे भी जो कैप्रिकॉर्न्स हैं उनका एलिमेंट भी अर्थ होता है और कार्ड भी आपको अर्थ एलिमेंट का ही मिला है, तो आपकी शक्तियाँ खूब ज़ोरों शोरों में रहेंगी। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस के लिए, देखते हैं क्या कार्ड आया है। एक्वेरियस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है बहुत ज़्यादा सोच विचार, कन्फ्यूजन, डिलेमास, और अपने आप को खुद ही आप ट्रैप में करके रखेंगे। देखिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है इसकी जो है ना सुनियाँ चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, बट
स्टेप कोई नहीं लेंगे, यानी एक्शन ले लेंगे। आपको लगेगा कि आपके शरीर बंधा हुआ है, आंखें बंधी हुई है, यहाँ पे बंधा हुआ है, लेकिन आपके देखिए यहाँ पे पैर नहीं बंधे हुए। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत से आइडियाज़ हैं, बहुत सा दिमाग चलता है, बहुत ही इंटेलिजेंट है आप एक्वेरियस, बहुत इंटेलिजेंट है। एट ऑफ स्वॉर्ड आप समझ सकते हैं कितना आपके अंदर जो है विचारों की ना एक आंधी चल रही है। विचारों की आंधी की ये करना है, ये करना है, ये करना है। करना बहुत कुछ है, लेकिन करना पड़ता है ना, एक्शन लेना पड़ता है, स्टेप लेना पड़ता है। बस आप वही नहीं ले रहे हैं। जहां आपने एक पैर आगे उठाया, सारी की सारी आपकी पट्टियां खुल जाएंगी और अपने प्लानिंग्स को आप एक्शन में बदलिए। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप करके तो देखिए, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार है, उससे आपको बचना है और सोच विचार को साक्षात करना है, प्रैक्टिकल करना है, तब जाके बात बनेगी। जहाँ तक रिलेशनशिप्स है, वहाँ पे भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि भाई हम आगे बढ़े ना बढ़े, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। सोचेंगे बहुत, मतलब अंदर ही अंदर एक आंधी से चलती रहेगी। जहाँ तक फाइनेंशियल सिचुएशन है, मुझे अभी पैसों की आवाजाही नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि पैसे आएंगे, फ्लो होगा। हो सकता है उसके बारे में भी सोच रहे हो। हेल्थ में चोट लग सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गाड़ी तेज़ ना चलाएं और जो है अपने आप को तेज़ धार वाली चीज़ों से थोड़ा दूर ही रखिएगा। और जो है अगर धूप में निकलते हैं तो सन ग्लासेस ज़रूर लगा के चलिएगा, आंखें लाल हो सकती हैं आपकी। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए एक्वेरियस, और बस अपने पे विश्वास रखिए। अब देखिए एंजल क्या कहते हैं, फॉलो योर हार्ट। वाह, अब एंजल्स भी कह रहे हैं फॉलो योर हार्ट, मतलब जो दिल कहे उसको कर डालिए और करना शुरू करिए। कब तक प्लान करते रहेंगे? यहाँ दिख रहा है कि आप प्लान ही करते जा रहे हैं, प्लान ही करते जाते हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। सोचना बंद करिए और अब काम करना शुरू करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि है पाइसन। तो पाइसन्स के लिए देखते हैं क्या कार्ड आया। पाइसन्स तो बड़े जोर शोर से है। 8 ऑफ वैंड्स, क्या बात है, बिल्कुल डिटर्मिन हो के जोरों और शोरों से जो है काम में लगे हुए हैं कि मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है। बड़ा जोर शोर से देखिए 8 ऑफ वैंड्स है, यानी कि बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। जो भी पाइसन्स कर रहे हैं बिल्कुल कमर कस के आगे बढ़ते चले जाइए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। लाइफ में स्पीड आ रहा है, आपकी लाइफ में इतना स्पीड होगा, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। मतलब रिलैक्स करने का तो टाइम मुझे दिखता ही नहीं है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, कहीं बाहर भी जा सकते हैं, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिखती है। और ये दिखता है कि जोश, कहते हैं ना, एक धड़ाधड़ काम करना, ये करना, वो करना, बहुत कुछ आपकी लाइफ में तेज़ी आ रही है, स्पीड आ रही है, और बहुत अच्छी बात है। और इसको करिए। जहाँ तक रिलेशनशिप है, वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि ये तेज़ी है ना, इतने सारे आग के भाले निकल रहे हैं, तो एटीट्यूड आ सकता है, थोड़ा सा घमंड आ सकता है, ईगो हो सकती है, तो उसको आपको रोकना है। मैं नहीं करना है। थोड़ा डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करिए, ठीक है ना, क्योंकि दिख रहा है ना ये प्लैनेट्स हैं जो कि हमको रोज़मर्रा की लाइफ में हमसे कई बार हमसे काम करवाते हैं। हम नहीं करना चाहते, फिर भी हम कर देते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पे लग रहा है कि ईगो बढ़ सकता है, फायर बढ़ सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है, फीवर भी आ सकता है। तो फीवर की तरफ अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाथ पैर में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, तो ज़्यादा मेहनत वाला काम मत करिएगा। हाथ में दर्द, पैर में दर्द हो तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप को भी बचा के रखिएगा। ज़रा सा भी आपने कुछ मुंह से कुछ निकाल दिया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब देखते हैं आपके लिए, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। यस, आपको इस सिचुएशन का चार्ज लेना पड़ेगा। एंजल्स कह रहे हैं, ये जो कार्ड कह रहा है वो बहुत रोष और ईगो लेके आएगा आपके अंदर। तो आपको अब अपने आप को संभालना है। अब आप ही अपने मॉनिटर हैं, आप ही को अपने आप को संभालना है। अब दिस इज योर लुकआउट कि आप इसको कैसे जो है इस सिचुएशन को आप जो है कैसे आप ये वीक को निकालेंगे बिना गुस्सा हुए, बिना एक्साइटेड हुए, बिना एंजाइटी के, बिना स्ट्रेस के, बिना लड़ाई करे। ठीक है, लाइफ को स्मूथली लीजिए। तो चलिए, ये था आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। और आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे स्विच वर्ड्स के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं एक
फ्री ऑलमोस्ट फ्री छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज के साथ एक वर्कशॉप करने जा रही हूँ। आप लोग इंटरेस्टेड हैं अगर उसको करने में, तो मुझे तुरंत से व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, मैं आपको पर्सनली इनवाइट करूँगी। स्विच वर्ड्स के बारे में कि स्विच वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या करा जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं। ठीक है, और अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़